और मैं आगे बैठा हुआ था, मेरी वाइफ मेरे लेफ्ट में बैठी थी और उनकी गोदी में मेरा 1.25 साल का बच्चा था। और ये सब चीजें मतलब ट्रॉमा वाली थी बेसिकली। और मेरा वर्ड था श्वेता खत्म। मैंने ऐसे गाड़ी ऐसे मैंने यूं किया, भाई श्वेता खत्म। मैं उसकी तरफ को, अपनी वाइफ की तरफ को गिरा और मेरी वाइफ ने कुछ ना देखते हुए सिर्फ सर नीचे करते हुए अपने बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया था। वो सबसे शॉकिंग था मेरे लिए, शायद पेरेंट्स के लिए होता है, सबके लिए। जेड का बायोजाइम बढ़ना जरूरी है। हम लोग सुबह जो है वो एक निजी अस्पताल में मेरे को अपने बच्चे का टीकाकरण करवाना था, जो वैक्सीनेशन जो होती है उसके लिए हम लोग गए थे सुबह पंथा घाटी साइड। तो वहां से मेरी वाइफ ने बल्कि कहा मुझे कि एक काम करते हैं कि हम लोग संजौली होते हुए निकलते हैं। हमको गांव निकलना था छाजपुर अपने, तो दिल्ली से जब वापस आए तो यही बात हुई थी कि संजौली होते हुए जाते हैं। तो पता नहीं, जो चीज होनी होती है वो होती है। श्वेता ने कह दी थी ये बात कि उधर से चलते हैं, तो मैंने बोला नहीं चलते हैं, यहीं से चलते हैं, टाइम से निकल जाएंगे और उधर से संजौली होते हुए जाम लगेगा। बस ये बात होते हुए हम लोग निकल गए इधर को, अपना ढली की तरफ को। और जैसे ही मैं ढली दोस्तों पहुंच रहा था, अपना भट्टाकुपर में पहुंचा, तो मेरे से आगे एक ट्रक था, बड़ा सा किसी ब्रेड कंपनी का ट्रक था। वो हमसे चलता गया आगे आगे, करीबन मैं एक किलोमीटर तक उनके पीछे पीछे निकलता रहा। और भट्टाकुपर जो संजौली है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ भट्टाकुपर में, वहां पे एक ब्लाइंड कर्व आता है बाजार में, मार्केट में। वहां जैसे ही हम लोगों ने, ट्रक ने क्रॉस किया और साथ ही साथ मेरी गाड़ी ने क्रॉस किया, तो मुझे एक लंबा सा स्ट्रेच नजर आया, करीबन कोई 150 मीटर का, जो खुला था बिल्कुल एकदम से। और वहां मैंने ओवरटेक किया, इजीली ओवरटेक किया और हम आगे निकलते गए। और साथ ही साथ जब मैंने देखा वहां पर बहुत सारी मेरी वाइफ ने भी कहा कि ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं, तो यूनिफॉर्म में बहुत सारे लड़कियां आ रही थी वहां पर। जब बाद में पता चला कि वो शिवालिक नर्सिंग स्कूल की जो है नर्सिस थी, वो वहां से काफी सारी 100-150 लड़कियां क्रॉस कर रही थी। और थोड़ा सा आगे जाते ही वहाँ एक हल्का सा जाम लगा हुआ था, जो आपने वीडियो में भी देखा। और मैं आगे बैठा हुआ था, मेरी वाइफ मेरे लेफ्ट में बैठी थी और उनकी गोदी में मेरा 1.25 साल का बच्चा था। और ये सब चीजें मतलब ट्रॉमा वाली थी बेसिकली। और 3-4 दिन से ये चीजें चल रही है, बहुत घबराहट वाली चीजें। तो जैसे ही आगे 4-5 गाड़ियां रुकी हुई थी और मैंने भी अपनी गाड़ी का वहां पे ब्रेक लगाया। मुझसे आगे जो गाड़ियां थी वो आगे निकल गई एक, फिर दूसरी गाड़ी आगे निकली। जैसे ही मेरे पीछे वाली गाड़ी जो थी, मेरे साथ जो गाड़ी थी, जैसे उसने आगे अपना गियर लगाया और आगे को निकला, और एकदम से मेरी तरफ जो गाड़ी आई, जो ट्रक आया, जो ट्रॉला, बहुत बड़ा ट्रॉला जो आया, वो एकदम से दूर से मेरी वाइफ ने बोला ये क्या कर रहा है। और मैंने एकदम से यही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, जो लास्ट वर्ड था, जैसे मेरी तरफ आए, मेरी वाइफ के वर्ड साथ साथ दोनों के वर्ड निकले कि ये क्या कर रहा है। और मेरा वर्ड था श्वेता खत्म। मैंने ऐसे गाड़ी ऐसे मैंने यूं किया, भाई श्वेता खत्म। मैं उसकी तरफ को, अपनी वाइफ की तरफ को गिरा और मेरी वाइफ ने कुछ ना देखते हुए सिर्फ सर नीचे करते हुए अपने बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया था। वो सबसे शॉकिंग था मेरे लिए, शायद पेरेंट्स के लिए होता है, सबके लिए, मेरे लिए भी था। और मेरे लिए तो शायद आप लोगों ने बहुत दुआएं की हैं। और मैं यही कहूंगा यहाँ कि ये मेरे कर्म नहीं इतने अच्छे हो सकते जितने मेरे पिता के हो सकते हैं या मेरी बहनों के हो सकते हैं। उनको कुछ बुरा सुनने को नहीं मिला। ये शायद आप लोग मुझसे जुड़े कि आप लोगों ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी कि आपको कुछ बुरा सुनने को नहीं मिला, क्योंकि आप सच में दिल से प्यार करते हो। या मेरे अपने पिताजी की बात करूं तो शायद वो उनका कुछ ना कुछ अच्छा रहा होगा इस जीवन में कि उनको गंदी चीज सुनने को नहीं मिली। हो सकता है कि अगर हम लोगों को कुछ हो जाता, हम तीनों को कुछ हो जाता है, तो शायद हमको नहीं पता होता कि ये बोलने वाली चीजें वहां जाते हैं, भटकते हैं, आत्मा ये होती है, वो होता है, पता नहीं क्या होता होगा। लेकिन जो पीछे जो लोग होते हैं उनके ऊपर कितना बड़ी एक घटना घटती है या कितनी बुरी चीजों से उनको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ मैं यही कहूंगा कि शायद मेरे पिता के कर्म बहुत अच्छे थे कि उनको बुरा नहीं सुनने को मिला। माता तो मेरी है नहीं है, या मेरी बहनों के कर्म अच्छे थे, या मेरे परिवार के दूसरे लोगों के कर्म अच्छे थे कि मेरे परिवार में ये दुर्घटना सुनने को इस तरह की नहीं मिली। तो
तो वो छोटी छोटी चीजें थी बेसिकली। और जैसे ही वो ट्रक हमसे हिट किया, और हिट करने के बाद जो 4 या 5 सेकंड का जो एक वो टाइम पीरियड था, 4-5 सेकंड का, उसमें हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे वो लगी, कैसे गाड़ी पीछे गई। वो तो मैंने भी बाद में वीडियो में देखा, जब वीडियोस आए कि हिट करती है और गाड़ी पीछे जाके एक चौड़ी सी 9 इंच की दीवार को फांदती हुई आगे निकल जाती है। और जैसे ही एकदम से हम लोग 4-5 सेकंड के बाद मैं उठा और मैंने देखा, मैंने अपने हाथ ऐसे किए, टांगे मैंने हिलाई, मुझे लगा कि मैं सेफ हूँ और 100% मैं सेफ हूँ। थोड़ा बहुत जो इधर ब्लड निकल रहा था या वो शीशे जो गिर रहे थे, वो उसकी वजह से थोड़ा बहुत चोटें जो थी वो थी, या बाजू में या कहीं और जब मैंने श्वेता को देखा, अपनी वाइफ को, जैसे मैंने यूं ऊपर किया तो उनका मुंह पूरा खून से, ब्लड से लाल था, यहाँ पूरे सर पे शीशे लगे क्योंकि वो नीचे झुके और शीशे उनके सिर में लग गए थे सारे, और पूरा मुंह मैंने उनका साफ करके मैंने बोला, श्वेता आप ठीक हो? कहते मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो? मेरा ब्लड आ रहा है। कहते कहाँ? उसने देखा हाथ तो वो थोड़ी, मैंने कहा श्वेता आप बिल्कुल सेफ हो, चोटें लगी, एक्सीडेंट हो गया। बेटे को मैंने जैसे देखा, उसकी मैंने एकदम से यूं बाजू से खींचा, टांग से खींचा कि इसको कहीं लगी तो नहीं, तो वो भी एकदम से सहमा हुआ, डरा हुआ था। ये जो मुझे जितनी चीजें याद है वहां पर, और ये चीजें होते ही कुछ 1 सेकंड्स के अंदर ही कह सकता हूं मैं, 1 मिनट का भी कम टाइम होगा, लोगों ने आके हमें एकदम से खिड़कियों से बाहर खींचा। और जब मैं मुझे निकालने की कोशिश की तो मेरी जो टांगे है वो दोनों जो है वो स्टीयरिंग के नीचे जो इंजन था पीछे आके उसमें फंसी हुई थी, और एक थोड़ी सी जगह साइड में थी, वहां से किसी तरह से मैंने अपनी टांगे निकाल के मेरी वाइफ को बाहर निकाल दिया गया, बच्चे को बाहर निकाल दिया गया। फिर मैं भी एकदम से बाहर निकला और वहां पे कोई एक भाई ने गाड़ी खड़ी की हुई थी और एकदम से हमें उसमें बिठाया, और साथ में वहीं पे किसी एक महिला को भी हिट किया हुआ था। और जैसे हमें बिठाया चलने लगे तो मैंने कहा कि वो महिला भी जो है ना वो बहुत बुरी तरह से डैमेज है, उनको भी बिठा दो, कि ये भी कहीं ना कहीं इसी एक्सीडेंट का हिस्सा है। तो हम लोगों को 4-5 लोगों को वहां से गाड़ी में लेके जाते हैं संजौली की तरफ। और दोस्तों उस वक्त मैंने सिर्फ अपनी वाइफ को एक ही चीज बोली थी गाड़ी में, कि ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, जो मुझे भी लग रहा था जितना बड़ा हिट वो एक हिट था। ये पीछे मेरे फ्रेम में आप मेरे बच्चे को देख सकते हैं, खेल रहा है वो, तो वो ये खुशियां है, अगर आंगन परिवार में ये चीजें रहेगी तो शायद अच्छा लगता है। तो मिवान जो है वो अभी खेल रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स है इस चीजों के साथ। तो जो मैं बात कह रहा हूँ कि उस वक्त जब हम लोग जा रहे थे गाड़ी में, तो मैंने श्वेता से कहा कि हम लोग दोनों बिल्कुल ठीक है, 100%, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत आपको चोटें हैं। तो मैंने उनका सर अपनी गोदी में लेकर के मैं उनको देखने लगा, जब उनका सर वगैरह तो उसमें शीशे वगैरह फंसे हुए थे, जितनी कोशिश की मैंने निकाल दिए उनके सर से शीशे। यहाँ तक कि कल जब हॉस्पिटल से 2 दिन पहले वापस भी आए, तो कल भी शाम को जो है, पिछले कल ही हम लोग प्लकर से शीशे निकाल रहे थे, मतलब इतने शीशे घुसे हुए थे, अभी तक भी। तो मैं कहा हम लोग बिल्कुल सुरक्षित है, आप चिंता ना करें। और फिर मुझे एकदम से एहसास हुआ कि ये जो चीज है, शायद कहीं ना कहीं एक नेम की जो बात आती है, ये कोई भी चीज होती है उस चीजों के साथ वो आगे बढ़ती है, कि शायद मुझे भी एहसास हुआ कि मेरा नाम है विक्की चौहान। हाँ बाबा, हाँ बाबा, ये देखो यहाँ पे लोग आपको मिलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग। ये मेहमान है, जय कर दो बेटा, आप सबको जय कर दो, जय, और थैंक यू भी बोल दो, थैंक यू बोल दो, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। हाँ ये लाइट है, और सबको बाय कर दो, अब ना बाय कर दो सबको, बोलो मैं ओके हूँ, मैं ओके हूँ। और ये मिवान का जो है ना पहला वीडियो है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई फोटो या सोशल मीडिया पे। अच्छा बाबा को प्यार कर दो। अच्छा मुझे ऐसा बोला, आपको प्यार कौन करता है? बाबा। और आपको पीटी किसने करी थी? किसने करी थी? अच्छा जाओ बुआ के साथ जाओ बेटा। तो मेरे जहन में जो बात आई थी वो यही बात आई थी कि मेरे नाम की वजह से ये चीजें सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी वायरल हो जाएगी। तो घबराहट के साथ कि मेरे पिताजी तक ये मैसेज जाएगा, और मुझे कुछ नहीं समझ आया। मुझे सिर्फ यही बात समझ आई, जैसे मैंने अपनी वाइफ को पहले कहा कि श्वेता खत्म। और दूसरी बात ये समझ आई मुझे कि ये जो मैसेज है, ये जो न्यूज है, ये जो दुर्घटना है, जब हम निकल रहे थे तो रास्ते में गाड़ियां जो है वो बजी हुई थी, कॉर्नर से, साइडों से, ताकियों से, पर जो मेजर हिट हुआ था वो मेरी गाड़ी में हुआ था। तो मुझे उस बात का एहसास हो चुका था कि ये जो चीज है ये मीडिया में स्प्रेड हो जाएगी, ये आगे जाएगी, क्योंकि हम लोग इन चीजों के साथ जुड़े हैं, बहुत सारी चीजों के साथ, जो भी आर्टिस्ट के साथ या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ कोई बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें रहती है। ठीक है, सबका अपना अपना काम है। तो मेरे जहन में ये आया कि मेरे पिताजी तक ये खबर बहुत जल्द पहुंचने वाली है, इतनी जल्द पहुंचने वाली है कि उनको सदमा लग जाएगा।
मैंने कुछ नहीं किया, जैसे बाकी लोग कहते हैं कि बात छुपा देते हैं। मैंने अपने पिताजी को एकदम से फोन कर दिया कि पापा हम ओके है, हमारा एक्सीडेंट हुआ है और बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है और आप चिंता ना करें और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गाड़ी हमारी बच गई है, मैं ठीक हूँ, श्वेता ठीक है, मिवान ठीक है। फिर मैंने श्वेता से बात कराई और फिर मैंने जाके अपना मिवान से जो जितना ये बोलता है दादा 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 वो बोला और साथ ही साथ पापा को मैंने, जो सब लोग, हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हम लोग अपने इष्ट को बहुत मानते हैं, अपने देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इष्ट होता है। तो मैंने अपने पिताजी को ये चीज कह के कही कि मैं अपने इष्ट की कसम खा के कहता हूँ, अपने सबारसू महाराज की कसम खा के कहता हूँ, मासू देवता तक कोई भी कोई मैसेज देता है। तो वो जो चीज हो रही थी, बीच में कॉल आ गया था उसके लिए सॉरी। तो पापा एकदम से बोले कि हाँ अच्छा ठीक हो, पक्का ठीक है। मैं कहा मैं इष्ट की कसम खा के कह रहा हूँ हम लोग बिल्कुल ठीक है। गाड़ी पापा पूरी तरह से खत्म है, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्द आपके पास गाड़ी की पिक्चर्स आ जाएं, या हो सकता है कि जब मीडिया वाले लोग वहां पहुंचे तो वहां पे जाके ये चीजें आएगी। जहन में था ये चीजें कि होगी, ऐसी चीजें होगी, क्योंकि पूरा दिमाग कंसंट्रेट कर रहा था। और साथ ही मैं श्वेता को समझा रहा था कि हमको घबराना नहीं है, हमको घबराना इसलिए नहीं कि हम जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक हम अपने आप को कंसंट्रेट करें कि हम लोगों का जो एक्सीडेंट हुआ है तो इस चीज को इतना नहीं लेने की जरूरत है, हम लोग बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। बीच में जाम भी थे, बहुत सारी चीजें थी, धीरे धीरे हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंच गए। जब तक वहां पहुंचे तब तक वो खबर जो है स्प्रेड हो चुकी थी और लोगों तक पहुंच चुकी थी। और वहां पर जब हम लोग पहुंचे, और खासतौर पर मैंने एक दो डॉक्टर्स को जाते हुए फोन भी कर लिए थे। खासतौर पर अगर मैं धन्यवाद करूं डॉक्टर रमेश का, जो है इस वक्त ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ है, उनको मैंने फोन किया था कि सर प्लीज कोई इस तरह से हो गया तो आप प्लीज। तो हम लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन उनकी बात एक अलग है, लेकिन वहां पर जितने भी स्टाफ के लोग थे उन्होंने ना केवल मुझे, मैं सच में कह रहा हूं, मैंने पहली बार ये एक्सीडेंट का माहौल देखा। आईजीएमसी के स्टाफ ने, लोग क्या बोलते हैं मीडिया में क्या चीजें जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन जितने अच्छे लेवल पर उन्होंने कोऑपरेट किया, जितने लोग अंदर जा रहे थे, विक्की चौहान की बात नहीं है, सब लोगों को उन्होंने इतने अच्छे लेवल पे ट्रीट किया। वहां पर ऑर्थो के डॉक्टर सीनियर्स आ गए, वहां पर न्यूरो के डॉक्टर सीनियर्स आ गए, वहां पर दूसरे फिजिशियंस आ गए, और जितने भी डॉक्टर बड़े बड़े थे सब लोग आए और सबसे मिल रहे थे, और रूटीन में हम लोगों को भी देख रहे थे। वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं पता कि क्यों वहां पे कई बार ऐसी बातें बोली जाती, चेक नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। शायद मैं देख रहा था कि इतना कंसंट्रेट वो लोग कर रहे थे और ये चीजें देख रहे थे कि किसको मेजर इंजरीज हुई है, और जितने लोगों को मेजर इंजरीज हुई थी आईजीएमसी वालों ने उनको प्रॉपर लेवल पे बेड दे के वहां पे लिटा के उनका इलाज शुरू कर दिया था। मेरी वाइफ को भी मेजर इंजरीज थी, वो जाके भी वहां पे लेट गए थे, और मुझे डॉक्टर ने खड़े खड़े देख के चेक किया प्रॉपरली, जितना भी फिजिकल मेरे को वो चेक कर सकते थे, चेक करके मुझे उन्होंने बोला आप ओके हो, बिल्कुल ओके हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप चिल डाउन आइए। तो मैंने एक ही चीज कही थी, वहां पे जो न्यूरो सर्जन आए थे नेगी सर, उनको मैंने कहा था मुझे मेरी चिंता नहीं है, आप सिर्फ मेरे बच्चे को और मेरी वाइफ को एक बार प्लीज देख लीजिए। तो उन्होंने मेरे बच्चे को जब देखा, उन्होंने कहा कि न्यूरो से रिलेटेड हो सकता कोई प्रॉब्लम हो। गोदी में इतने जोर से कस गया था कि उसका यहाँ पे पूरा ये कान के पास इतना सूज गया था कि इसको हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, और अंडर ऑब्जर्वेशन हम इसको पूरी रात रखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसको ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। क्योंकि छोटे बच्चे का, 3 साल से छोटे बच्चे का, तो मुझे तो उसी नहीं पता चला कि इनका सिटी नहीं होता है, इनका एमआरआई नहीं होता है, इनकी बहुत सारी चीजें नहीं होती है बच्चे की। तो ये ऑब्जर्वेशन भी रखना पड़ेगा कि उल्टी ना करे, कोई और चीजें ना करे। तो उन चीजों को देखते हुए ये चीजें हालात चलती रही, और दूसरे लोग भी थे। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद भी करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का। वहां पर हमारे शिमला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीसी नेगी सर ने वहां पर अपनी टीम भेजी, और वहां पे एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, नायब तहसीलदार, बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए थे, सब लोग आए, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पर उन्होंने सब लोगों को हेल्प भी किया, और हमें भी जितना उनसे हो सकता था किया। लेकिन मेरी तरफ से ये था कि जो उन्होंने हमको भी सहायता राशि दी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से वो सहायता राशि जो है, जो वहां पे ज्यादा मेजर इंजरी थे, मैंने अपनी तरफ से, प्रशासन कह रहा था कि ऐसा नहीं होता है, आप रख दीजिए। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ, और मेरी फैमिली को आप यहाँ डॉक्टर अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को मेजर प्रॉब्लम्स आई है, मेरी धनराशि मेरे तीनों लोगों की, मेरी, मेरे बच्चे की और उनकी, वो सब इन लोगों पे लगा दीजिए। कोई दवाइयां हैं, कुछ चीजें हैं, वो इनको बचा दीजिए जो ज्यादा घायल है।
तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इंस्टेंट रिलीफ जो वहां पर दिया, सबके लिए दिया। और एसडीएम साहब से मेरी प्रॉपरली जब बात हुई, उन्होंने हर तरह की सहायता देने की बात भी की और सब लोगों को उन्होंने वहां पे सपोर्ट भी किया। इस तरह की ये चीजें थी। और जब बाद में मीडिया पे मैंने और न्यूज पे मैंने ये चीजें देखी, जब अपनी गाड़ी के हालात देखे और वीडियो देखे, जब वो हिट होते हुए वीडियो देखे, तो वो थोड़ा सा ट्रॉमा होने लगा, वो डर होने लगा कि क्या सच में हम लोग यहाँ से बाहर निकले, इस एक्सीडेंट से बाहर निकले। तब वो एहसास होने लगा कि ये कितनी बड़ी दुर्घटना थी कि मेरा तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। मैं सच कहूं, मेरे पापा जो है वो अस्थमा के पेशेंट है और 20 दिन में एक बार अस्थमा का अटैक कई बार पड़ जाता है और ऑक्सीजन पे वेंटिलेटर पे रहते हैं, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। तो ये सोच सकते हैं जहां मैं अभी बैठा हूं, जिस जगह अपने लॉन पे, यहाँ पे घर पे जहां बैठा हूं, शायद यहाँ ताले लग जाते हैं जिंदगी भर के लिए। तो मौत जो है ना दोस्तों, कुछ नहीं कह सकते। ये जो नेम फेम प्रसिद्धि लेना देना, ये कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं होगी तो आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद। तो उस वक्त ये चीजें सोच के जहन में ऐसी आती हैं कि जब वो देख रहा था मैं वो वीडियोस वगैरह, तो क्योंकि अब वीडियोस तो मैंने अपने तो जो थी चीजें उस पर तो फेसबुक पर पे देखना बंद कर दिया था, लेकिन मुझे लोगों के वीडियोस आने लग गए थे। जो मुझे लोगों के वीडियोस आते हैं सुबह मॉर्निंग पे, ये इतनी दुर्घटना, वो देख देख के बहुत ट्रॉमा होने लग गया था। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोगों ने ये वीडियो देखा है अभी लाइव वाला, ये वीडियोस मुझे ना भेजे। और मैं आज अपने ही एक दोस्त जो है साइकेट्रिस्ट से, उनसे बात कर रहा था चंडीगढ़, तो उनसे जब मैंने डॉक्टर साहब से बात की कि भाई ये चीजें मुझे डर हो रही है, मुझे डर लग रहा है चीजें, तो उन्होंने कहा कि आप फिजिकली पूरी तरह से फिट हो, आपको किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे सुबह भी बात करी, शाम को भी बात की। तो लेकिन आप वीडियो मत देखना, आप अपने ऑर्चर्ड में जाओ, बगीचे में जाओ। और पिछले कल मैंने अपना सीजन भी स्टार्ट कर दिया, तो माइंड डाइवर्ट होने लग गया है। लोग घरों पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे मुझे प्यार करने वाले लोग, और बहुत सारे लोग जो है ना बाहर से भी, उत्तराखंड से भी कुछ लोग यहाँ पर मिलने आए थे। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करूंगा, नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, सैकड़ों लोगों के मुझे फोन आए और अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेताओं के मुझे फोन आए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सैकड़ों ऐसे मेरे प्यार करने वाले लोग, कईयों के पास तो मेरे नंबर भी नहीं थे, उन्होंने नंबर प्रोवाइड करके मुझसे बात करी, फोन पे बात करी। तो इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं कमाना। शायद मुझे ये लगता है कि शायद जो कहते हैं ना कि भाई मुझे प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं है, आप मुझे पहचानते, यही काफी है मेरे लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, और जो कितनी बड़ी दुर्घटना बनने वाली थी, आप सब लोग मेरे लिए कंसर्न हो, ये मेरे लिए आपका प्यार है, यही सबसे बड़ी दुआएं मेरे लिए आपकी है। और मैं चाहता था कि मैं आपसे मिलूं और आपसे बात करूं। आज सुबह जब मॉर्निंग में मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, और जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे यही बात कही थी कि आप फेसबुक पे जाइए, अपने चाहने वालों से बात कीजिए और उनसे इंटरेक्शन कीजिए, उनको आप बताइए ये चीजें, इस तरह की जो बातें आपके साथ हुई, और उनके बीच आप रह के आप उनको अपनी पूरी कहानी भी बता सकते हो, और इस तरह की जो चीजें हुई। और मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन लोगों ने भी जो है ना जितनी भी चीजें करी है, और जो आश्वासन लोगों तक पहुंचाया कि विक्की चौहान पूरी तरह से सुरक्षित है। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्यार करते हैं हमें, तो उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप पे जो न्यूज उस पर दी थी, उन्होंने यही लिखा था कि विक्की चौहान और उनकी पूरी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है। क्योंकि जो हमसे जुड़े हुए लोग होते हैं वो एकदम से सेटबैक कई बार लग जाता है, तो मैं चाहता हूं कि उनकी वजह से भी शायद बहुत सारे लोगों को एक आश्वासन मिला था। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें एक बड़ी दुर्घटना बनने वाली थी, बच गए, जाके राखे साइया मार सके ना कोई। और सच में घबराहट बहुत होती है। बहुत जल्द आपके बीच आऊंगा, मैं पूरी तरह से फिट हूँ, फिजिकली फिट हूँ, मेंटली फिट हूँ, और अब काम भी करने लगा हूँ। और साथ ही साथ श्वेता भी एकदम से फिट है। और मैं चाहूंगा कि श्वेता को एक बार बुलाओगे आप? हाँ अच्छा नीचे गए, ठीक है। तो श्वेता अभी जो है वो भी फिट है, थोड़ा गर्दन में लगा हुआ है, और मुझे भी था, और 2-3 दिन के बाद वो उतर गया था। श्वेता भी जो है ना गाय धोने गई हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल। और आपकी दुआएं और आशीर्वाद हमेशा ऐसा मिलता रहेगा। अगर मेरे से जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा हो या दुखाया हो कभी भी, शायद किसी का, मुझे लगता नहीं है कि शायद मैंने कभी जिंदगी में किसी को बुरा करने की कोशिश की होगी। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सब बढ़ना चाहते हैं। आप जो काम करते हो, मैं जो काम करता हूँ,
हर एक का एक तरीका होता है आगे बढ़ने का, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने अपने संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की और आगे बढ़ने की अभी भी ज़ील है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ मैंने कभी किसी आर्टिस्ट का या किसी आदमी का जानबूझ के कभी दिल नहीं दुखाया होगा। जाने अनजाने में कभी हुआ हो तो अलग बात है, पर मुझे नहीं लगता कि अनजाने में भी कभी ऐसा हो। मैं सबके साथ जुड़ा हूँ, दिल से जुड़ा हूँ और सब लोगों ने जो है हमेशा ब्लेसिंग्स दी है और आगे भी यही कोशिश करूंगा कि मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, वो आर्टिस्ट है या कोई दूसरे लोग हैं। मैं अलविदा लेना चाहूंगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।